जय मसीह की सभी को। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरे इस यूथ लाइव मिशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। और मैं आज आप लोगों को एक विशेष विषय को लेकर के मैं बात करना चाहूँगा। अब सभी लोग जानते हैं, जितने लोग मसीही लोग हैं और जो बाइबल पढ़ते हैं, सभी लोग ये बातों को जानते हैं। मैं आज आप लोगों को उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। अब ये उड़ाऊ पुत्र के बारे में बाइबल में आप लोगों को मिलेगा। लूक चैप्टर 15 अगर 11 से पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिलेगा। तो मैं उड़ा पुत्र को थोड़ा ही बताना चाहता हूँ, लेकिन आज ये छोटे बेटे के बारे में इतना बात नहीं करूँगा। मैं बड़ा बेटा के जीवन के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग आज बड़ा वाला जो बेटा है उनके जीवन को लेकर के बहुत ही कम बात करता है। आज मैं वो बड़ा वाला बेटा के द्वारा आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अब सभी लोग जानते हैं ये बातें, उड़ा पुत्र के बारे में जानते हैं। बाइबल कहता है उड़ा पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम क्या देख पाते हैं कि एक इंसान का 2 पुत्र है, ये बाइबल में लिखा गया है। तो ये इंसान का जो 2 पुत्र है, वहाँ में से जो छोटा वाला जो बेटा है वो क्या करता है, अपने भाग का जो संपत्ति होता है उसको पिता से वो मांग लेते हैं। क्यों मांगता है, नीचे अगर पढ़ेंगे तो वो सब कुछ मिलता है। वो दूर देश जाना चाहता है, दूर देश में जा कर के वो नया से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ताकि उस बिजनेस के द्वारा वो अच्छा खासा पैसा कमाए और अपना जीवन को अच्छी रीति से जिए। तो सभी लोग जानते हैं वो जो छोटा लड़का फेल हो गया। जिस मकसद के लिए धन संपत्ति लेकर के दूर देश चले गए थे, वो मकसद कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो फेल हो गया। लेकिन जब हम ये बड़े बेटे के बारे में सोचते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि मैं आज बड़े बेटे के जीवन के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। तो ध्यानपूर्वक जितने समय तक ये वीडियो चलेगा, आप लोग अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए ये वचन को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है हमारे लिए। तो जब हम देखते हैं, एक तरफा छोटा लड़का है, जो छोटा लड़का अपना धन संपत्ति में से सब कुछ लेकर के बेगार में उसको उड़ा दिया है, बेश्याओं में अपना जीवन बिताया। लेकिन ये जो बड़ा बेटा जो है वो पिताजी के साथ हमेशा एक साथ रहता है। अब सभी को मालूम है कि जो बड़ा बेटा जो होता है, पिताजी जो कुछ काम करने के लिए बोलता है वो सारा चीज करते हैं। आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं, पिताजी अगर ये करो वो करो, खेत में जाओ, अगर पिताजी का कुछ भी काम होता है तो बड़ा बेटा से अगर बोलते हैं वो सब कुछ काम करता है। कितने साल तक ऐसा करते 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 चले गए हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल बताते हैं कि वो बड़ा बेटा पिताजी के साथ रह गया, इस प्रकार से कहता है। लेकिन एक दिन जब वो बड़ा बेटा अपना पिताजी के साथ रहते 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 ऐसा समय आ गया कि वो जो छोटा बेटा जो है अपना पैसा को बेश्या में उड़ाया, अपना धन संपत्ति को बिल्कुल वो किस प्रकार से इस्तेमाल करना है बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए, ना जानते हुए, सब कुछ को व्यर्थ में जब उसने उड़ा दिया, उसके बाद में क्या होता है, वो बिल्कुल एक बेगार बन जाता है, बिल्कुल एक भिखारी बन जाते हैं। और इतना तक आते हैं कि उसके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो अभी खाना खाने के लिए भी बहुत तड़प रहा है। इस परिस्थिति में वो जॉब ढूंढने के लिए निकला, तो उसे ऐसा जॉब मिला है कि वो सूअर को चराए। अब सभी को पता है वो सूअर कैसा होता है। सूअर को चराने का काम मिला, तो वो काम करते समय में भी, आज अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें पेमेंट मिलता है, लेकिन वो समय में वो लड़का जब ये सूअर को जब चराने का जब काम कर रहा था, वो समय ना उसको कुछ पेमेंट मिलता है ना अच्छा खाना। जो खाना सूअर खाने के बाद में जो गिर के पड़ा हुआ होता है, जो बच जाता है, वही चीज को छोटा वाला लड़का को खाने मिलता है। कैसा दुर्भाग्य जीवन होगा उसको। कभी दिन सोचा है आप लोगों ने? मैंने कई बार रियलाइज किया है वो चीज को, कैसे करके वो ऐसा जीवन बिता सकते हैं, कैसे करके वो इस प्रकार से लाइफ जी सकता है। मंडली, मेरे प्रिय लोग,
आज मैं आप लोगों को ये बड़े बेटे के बारे में बताना चाहता हूँ। एक दिन क्या होता है, जब ये छोटा लड़का जब रियलाइज करता है कि सच में मैंने पाप किया है। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो पाप क्या था। रियलाइज किया है ये जो बंदा है, इसने क्या रियलाइज किया कि सच में मैंने मेरे पिताजी का बात बिल्कुल भी नहीं माना। अंत में जा कर के मुझे ऐसा लाइफ जीने मिल रहा है, अभी मैं फिर से वापस पिताजी के पास में जाऊंगा, ऐसा करके जब वो सोचता है, जब वो खाना खा रहा है, वो शोर का खाना जब खा रहा है, उसी वक्त उसको रियलाइज होता है, अरे मेरे पिताजी के घर में तो ये नौकर का भी जो खाना होता है वो भी बिल्कुल बहुत स्टैंडर्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ क्या खाने मिल रहा है। ऐसा जब सोच आया, वो सोच को लेकर के उसने अपना पिता के घर गया। लेकिन बाइबल बताती है कि वो पिता उससे दूर से देख रहा है कि वो मेरा लड़का आ रहा है। जब वो पिताजी को तब ये देखने मिलता है कि मेरा लड़का फिर से वापस आ रहा है, पिताजी दौड़ के जाता है, उसको गले लगाता है, उसको घर में लाता है, उसके सेनाओं को बोलते हैं कि पला हुआ बछड़ा काटो, पूरा जश्न मनाएंगे आज। और साथ ही साथ कहता है नया कपड़ा दो, नई जूतियां पहनाओ और उंगली में अंगूठा पहनाओ। ऐसा करके उसका पिताजी शिद्दत के साथ वो ये बातों को बोलते हैं, पूरे दिलो जान से ये बात है। ये पिताजी उनके जो डिसाइपल लोग होते हैं, उसका पिताजी का जो नौकर चाकर है, जो उसका चेला लोग होते हैं, उन लोगों से बोलते हैं कि ये सारा चीज करो। मेरा बेटा जो था मर गया था, आज जिंदा हुआ है। मेरा बेटा जो था गुम हो गया था, आज ये मिल गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये परिस्थिति हो रहा था, ये घटनाएं जब हो रहा था, तो उस समय उसका जो बड़ा बेटा जो है, वो खेत में किसान करने वाला जो लड़का, वो जब वापस घर आ रहा था खेती से, उस समय देख रहा है कि उसका घर में एक खुशियां भरा माहौल हो चुका है, एक पार्टी भरा माहौल हो चुका है। विभिन्न प्रकार की खुशियां आनंद मनाए जा रहे हैं। दूर से सुनाई दे रहा है कि उसका घर में पूरा गाना बजाना हो रहा है। उस समय में वो जो बड़ा लड़का है एक सैनिक को बुलाता है अपना घर का और पूछते हैं हमारा घर में क्या हो रहा है। वो सेना क्या बोलते हैं कि आपका जो भाई जो था, वो जो दूर देश चला गया था, वो जो अपना धन संपत्ति को लेकर के जो बेगार में उड़ाए, वो भाई आज वापस आया है। इसलिए पिताजी ने क्या किया है कि एक बड़ा सा पार्टी रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये बात जब ये बड़ा लड़का ने जब सुना, उसको हजम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था मैं पिताजी के साथ इतना दिन तक मैं रहा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन पिताजी क्या कहता है, बेटा जो कुछ जो मेरा है सब कुछ तेरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा है सब कुछ तेरा है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ये शॉर्ट मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ। ये जो छोटा बेटा जो है, छोटा लड़का जो है, आप और हम हैं। ये बड़ा लड़का जो है, ये आप और हम ही है। ये दोनों का एक एक आत्मिक दुनिया है। ये दोनों बेटा का अगर आत्मिक दुनिया अगर सटीक रूप से अगर पता चले ना, हम सही मायने में आशीषित जीवन होकर के जी सकते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब ये लड़का, छोटा वाला लड़का के बारे में पिताजी सब कुछ सोचता है, उसका शादी कराना है, उसका पढ़ाई कराना है, वो आगे में कैसा जीवन जिएगा, उसका किस प्रकार से फैमिली होगा, सब कुछ पिताजी सोचता है। लेकिन पिताजी के मन के साथ ये छोटा लड़का बिल्कुल भी कभी भी अपना मन को एक नहीं कर पाया। इसलिए क्या करता है, अपने भाग का जो भी धन संपत्ति है उसको लेकर के बेश्या में उड़ाता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्यों इस प्रकार से ये जो छोटा लड़का है इस प्रकार से अपना जीवन बिताया, क्योंकि पिताजी के मन के साथ बिल्कुल भी एक नहीं था। पिता के मन के साथ बिल्कुल भी उसका कुछ नाता नहीं था। इसलिए जा करके पिता के मन बिना जाने हुए वो अपना घर को छोड़ करके चला जाता है। दूसरे भाग में जब हम देखते हैं, बड़े बेटा हालांकि पिताजी को जानता है, पिताजी के साथ रहता है, लेकिन पिता के मन के साथ उसका कुछ भी नाता नहीं है, कुछ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वो बड़ा बेटा
पिताजी का हर काम करना चाहता है, पिताजी को हर दुख सुख में मदद करना चाहता है, पिता का हर एक काम करना चाहता है। वो कठिन काम हो या सहज हो, सब कुछ काम वो करना चाहता है। लेकिन वो जब अपने मन की दुनिया को जब देखता है, बिल्कुल भी पिता के मन के साथ बिल्कुल भी एक नहीं है। तो ये जो पिता का मन को जाने बगैर वो काम कर रहा है, इसका मतलब ये है आज की दुनिया में बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए जी रहा है। आज के तारीख में बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। कोई तो शैतान को भगा रहा है, कोई दुष्ट आत्माओं को निकल रहा है, कोई चंगाई को कर रहा है, अच्छा बात है। कोई बड़े बड़े कॉन्सर्ट तो कर रहा है, कोई जाकर के हजारों के बीच में सुसमाचार तो प्रचार करता है। लेकिन परमेश्वर के मन को जाने बिना कि मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है, मैं परमेश्वर की इच्छाओं को किस प्रकार से जानूं, किस प्रकार से मैं समझूं कि परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में क्या है, बिना जाने हुए वो परमेश्वर का आराधना करता है। मेरे प्रिय लोग, वो जो छोटा लड़का इस प्रकार से जीवन क्यों जिया? क्योंकि वो पिता के मन के साथ बिल्कुल भी एक नहीं था, इसीलिए। लेकिन दूसरा बड़ा लड़का जो है, वो इस प्रकार से क्रोधित मन क्यों हुआ? क्योंकि उसका भी पिताजी के साथ नाता बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन छोटा लड़का ने रियलाइज किया, मेरे पिता के घर में अगर मैं जाऊं, उसने रिपेंट किया है, अपना मन परिवर्तन किया है, और उसका पिताजी उसके लिए पहले से सब कुछ तैयार करके रखा है। हालेलुया। मैं आज आप सभी से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ रेडी किया है, सब कुछ प्रोवाइड करके रखा है। स्वर्ग आपको फ्री में परमेश्वर ने दिया है, अनंत जीवन आपको फ्री में परमेश्वर दिया है। हालेलुया। धर्मी पवित्र परमेश्वर ने फ्री में अपना लहू बहा करके अपना प्राण को दिया, अपना शरीर को उस क्रूस पर दिया, ताकि आप और हम परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बता रहा है बाइबल? परमेश्वर कहता है आज आपको और हमसे कि स्वर्ग मेरा है, इसलिए वो स्वर्ग में तुझे दिया हूँ। अभी स्वर्ग हमारा है, हम स्वर्गवासी हैं, हम लोग स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। इफ यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, आप सच में स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोग, आज काफ़ी सारे लोग जो है परमेश्वर के मन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को सटीक रूप से, सटीक मायने में आप जाने। ये परमेश्वर का वचन ही आपको स्वर्ग तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर से ये मन पाया कि उड़ाव पुत्र का जो चरित्र है वो मेरा है। मैं भी परमेश्वर से दूर हो गया था, मेरे जीवन परमेश्वर से दूर था। मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार के मैं देखा हूँ कि इतना गंदा काम करने वाला इंसान, जब हम मन फिरा करके परमेश्वर के पास आते हैं, इसलिए यीशु मसीह ने जब सुसमाचार प्रचार करने का काम जब स्टार्ट किया, उसको सुसमाचार प्रचार में एक बात उसने हमेशा कहा है, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज अगर आप मन फिराएंगे और परमेश्वर के पास आएंगे, वो परमेश्वर आपको गले लगाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो कभी भी आपको ठोकर नहीं मारता है, वो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता है। भले आप सोचे कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, भले आप सोचे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, भले आप सोचे कि परमेश्वर मुझे नीचा देखता है, नहीं, परमेश्वर कभी भी आपको ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी इंसान का जैसा व्यवहार इंसान से नहीं करता। हमेशा वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रहने वाला, स्वर्ग में विराजमान करने वाला परमेश्वर है, और हम इस जगत में रहने वाला इंसान है। उसने स्वर्गीय जीवन को आपको और मुझे दिया है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं ये बातों को? अगर कोई ये वचन को सुन रहा है, अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल कहता है कि जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप परमेश्वर के मन के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के मन को जानकर अगर आराधना करना चाहते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उसका एकलौता पुत्र को दिया है, और उस पुत्रों के बारे में
बाइबल कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। जितने भी लोग आज यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कह करके विश्वास किया है, मैं बताना चाहता हूँ और बाइबल कहता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ये वचन सुन करके आशीषित हुए हैं। थैंक यू सो मच। फिर से जय मसीह की शालोम।